वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा चैप्टर 5 से आता है, ठीक है, सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 5.1 देख लिया। अब हम 5.2 में, ठीक है, हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि सेट के बिन में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। फर्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। हमें पहले ही पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये होता है कि हमारे पास अगर कम्यूटेटिव ला एडिशन में भी होल्ड करता था, जैसे ए प्लस बी, हमारे पास दो नंबर्स होते थे तो वो बी प्लस ए, यानी हमने उसकी जगह चेंज कर देनी होती थी। कम्यूटेटिव में हमने जगह चेंज कर देती है। इससे यूनियन में भी हम कह सकते हैं जो दो सेट्स हैं ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होते हैं, यानी हम दो सेट्स की जगह चेंज कर दें यूनियन में तो हमारे पास आंसर दोनों का सेम आता है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को देखने से हमें कुछ बातें रखनी है, यानी कि अगर हमारे पास कोई सबसेट अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, ठीक है, ए और बी समझे कोई दो सेट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है और बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है। ये सिर्फ और सिर्फ तब ही पॉसिबल है कि ए सेट जो है वो हमारे पास इज इक्वल्स टू है बी के। अगर हमारे पास ए भी सबसेट ऑफ बी आ जाता है और बी भी सबसेट ऑफ ए आ जाता है तो इसका मतलब है कि ए जो है हमारे पास इज इक्वल्स टू है बी के। हमारे पास सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है। और इसके अलावा यूनियन हमारे पास और भी होता है, यानी कि ऐसी वैल्यूज, यूनियन की डेफिनेशन का मतलब होता है ए यूनियन बी का मतलब है ऐसी वैल्यूज जो सेट ए में है और सेट बी में है, यानी यहाँ सेट बी में है, दोनों में से किसी में भी है या दोनों में से में वो सब वैल्यूज इस सेट पे आएंगी। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं, यानी अगर हमें एग्ज़ाम पेपर में आ जाए कि ए यूनियन प्रूव करें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव करें। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास दो सेट्स के बीच ये होती है, ए और बी हमारे पास सेट्स हैं, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हमने इन सेट्स की जगह चेंज कर देनी है। अब हम पहले ले लेते हैं कोई एलिमेंट, ठीक है, हम कोई हमारे पास ए यूनियन बी भी एक सेट आ जाएगा, ए भी एक सेट है बी भी सेट है, लेकिन ए यूनियन बी भी हमारे पास एक सेट आएगा जो कंटेन करेगा एलिमेंट्स वो वाले जो ए में भी है बी में भी है और जो बोथ में है। ठीक है, तो हमारे पास हम इस सेट में से एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी उसका ऑब्जेक्ट या कोई एलिमेंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम ले लेते हैं एक्स जो कि बिलोंग करता है ए यूनियन बी से। ठीक है, बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी के सेट का हमने एक एलिमेंट ले लिया जो कि एक्स है। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन या तो एक्स अगर ए यूनियन बी में है या तो एक्स ए में होगा या एक्स बी में होगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी में भी तो होगा या इन दोनों में ही होगा, लेकिन हम लिख लेते हैं एक्स या तो ए में होगा या बी में होगा और ये हमारे पास विच इम्प्लाइज सेट का सिंबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस स्टेप से हम इस स्टेप में आए। फिर विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास कोई भी चीज़ और है, यानी यहाँ में हम उसको अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने अरेंजमेंट चेंज कर दिया, एक्स बिलोंग्स टू बी या एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब हमारे पास बी में सिंबल आ रहा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए होगा, यानी कि ऐसा एलिमेंट होगा या तो बी ए में है तो या तो बी ए में है, इसका मतलब है कि वो उन दोनों के यूनियन में भी है। ठीक है, तो हमारे पास अब ये अगर हमारे पास हमने एलिमेंट किधर से लिया था, ए यूनियन बी से लिया था और वो एलिमेंट किधर किस सेट का है, बी यूनियन ए सेट का भी एलिमेंट है, यानी ए यूनियन बी जिसका हमने फर्स्ट में एलिमेंट लेना है वो वाला है जो है वो सबसेट है, ये वाला सेट हमारे पास बड़ा हो जाएगा बी यूनियन ए का। ठीक है, ए यूनियन बी हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ हो जाएगा ए बी यूनियन ए। हम इसे 1 का नाम दे देते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं, कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम सेट बी यूनियन ए से। ठीक है, अगर वो बी यूनियन ए से वाई हमने लेट सपोज के लिया है तो यहाँ इनके यूनियन के सेट में है तो या तो वो बी में होगा या तो वो सेट ए में मौजूद होगा एलिमेंट। ठीक है, अब इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं, हमने कह दी कि वाई ए में मौजूद होगा या बी में मौजूद होगा। अगर हमने इनको देखें तो ए या बी में मौजूद होगा, यानी कि उनके यूनियन में भी मौजूद होगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो है बी यूनियन ए जो है सबसेट हो जाता है ए यूनियन बी का। अब हमारे पास इस 2 का नाम लेते हैं, अब 1 को देखें और 2 को दे देखें। ए यूनियन बी हमारे पास है सबसेट ऑफ बी यूनियन ए और बी यूनियन ए है हमारे पास सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या सब बात साबित हो जाती है, ए यूनियन बी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड कर लेती है। इसी तरह बी में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में भी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर देती है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इंटरसेक्शन वैसे क्या होता है, कोई दो सेट्स है हमारे पास, उनके बीच अगर हमने इंटरसेक्शन लेना है तो उसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी सेट्स दोनों में मौजूद होंगे, बाकी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, फॉर एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स हैं ए बी। ठीक है, प्रूव हमने क्या करना है कि
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में कहती है कि अगर ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना, अगर हम उनकी जगह चेंज कर दें, बी इंटरसेक्शन आई कर दें, तो वो आंसर हमारे पास सेम आता है, वो सेम सेट्स आते हैं। फर्स्टली हमने ले लेना एलिमेंट्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या कहता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी से एक्स बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट हमने ऐसा लिया है जो उनके इंटरसेक्शन के सेट से बिलोंग करता है, यानी वो दोनों से ही बिलोंग करता है, एक्स फिर ए सेट से भी बिलोंग करता है और एक्स जो है बी सेट से भी बिलोंग करता है। हम इसके अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं, विच इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्स बीच में एंड है, तो अगर एक्स बी से भी बिलोंग करता है और एक्स ए से भी बिलोंग करता है, विच इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी उनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास हो जाता है सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। इसे हम वन का नाम दे देते हैं। अब नाउ लेट कर लेते हैं, अगला एलिमेंट ले लेते हैं वाई, जो कि हम सेट ले लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए से, ठीक है। तो वाई बी से भी बिलोंग करता है और वाई ए से भी बिलोंग करता है, यानी ए में मौजूद है। इसका मतलब है हम इस स्टेप को बस अरेंज कर लेते हैं, पीछे प्लास सेट, यानी कि इसके बाद हमारे पास ये सब स्टेप आता है कि वाई बिलोंग्स टू ए है एंड वाई बिलोंग्स टू बी है, यानी वाई ए में भी और वाई बी में भी है, तो वाई इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी है, ठीक है, एलिमेंट मौजूद है। तो देयरफॉर हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए सबसेट ऑफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन इस 1 से और 2 से हम इसको 2 का नाम दे देते हैं, ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल हो जाएगा। आगे से हम आ जाते हैं सी पार्ट की तरफ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। हमारे पास 3 सेट्स है ए बी सी, हमने प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि हमारे पास एसोसिएटिव में क्या था, जैसे हम एडिशन में प्रॉपर्टीज देखे हैं या हमने इसकी मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज देखी है, इसमें हमारे पास ब्रैकेट्स चेंज होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेट्स पर है, यानी हमारे पास कोई 3 सेट है, यानी ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है, तो हमारे पास उनके बीच यूनियन है और कॉपरेशन है। पहले हमारे पास फर्स्ट 2 सेट्स में ब्रैकेट्स आएगी और फिर हमारे पास लास्ट 2 सेट्स में ब्रैकेट्स आएगी। तो इनका सॉल्व करने का तरीका होगा कि पहले हम जो है ब्रैकेट्स वाला यूनियन सॉल्व करेंगे, फिर हम जो आंसर आएगा उसका नेक्स्ट यूनियन से सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये होता है यूनियन प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। यूनियन यानी कि हमारे पास सेट्स पे प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ ले लेते हैं। सबसे पहले हमने लेना है कि एक्स है कोई एलिमेंट, ठीक है, वो हमारे पास लेफ्ट हैंड ए यूनियन बी यूनियन सी से बिलोंग करता है, तो यानी ए एक्स जो है इस ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, इस ए यूनियन बी में भी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी और यूनियन सी यानी कि इसका इसके यूनियन से बिलोंग करता है, ठीक है। यूनियन यानी कि यहाँ तो इस सेट में है या फिर इस सेट में है, ठीक है। एक्स यहाँ तो फिर हमारे पास इस सेट में होगा, यहाँ फिर हमारे पास इस सेट में होगा। अब इसमें से देखें, यहाँ एक्स यहाँ तो हमारे पास ए में होगा, या फिर एक्स हमारे पास बी में होगा, या फिर हमारे पास एक्स जो है वो सी में होगा, तो ठीक है। हमारे पास एक्स में इन दोनों के बीच अब आर आ गया, और एक्स यहाँ बी में भी है या सी में है, तो एक्स बी यूनियन सी में है। अब एक्स ए में है या एक्स बी यूनियन सी में है, तो एक्स ए यूनियन बी यूनियन सी में है, ठीक है। और हम कह देते हैं हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास सबसेट हो जाता है ए यूनियन ब्रैकेट ऑफ बी यूनियन सी के, ठीक है। ये वन आ जाता है। अब सेकंड हम इसको प्रूव करते हैं, सिमिलरली हम इसको प्रूव कर लेते हैं, एक्स जो है बिलोंग करता है। अब हम इसको अब एक सेट ले लेते हैं कि हम कह देते हैं कि लेट वाई जो है वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी यूनियन सी से, ठीक है। वाई हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, वाई हमारे पास सेपरेटली ए से बिलोंग करेगा, यहाँ फिर हमारे पास वाई बिलोंग कर जाएगा बी यूनियन सी से, ठीक है। वाई हमारे पास बिलोंग कर जाएगा ए से, यहाँ अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। वाई हमारे पास बिलोंग कर जाएगा बी से, या फिर वाई हमारे पास बिलोंग कर जाएगा सी से, ठीक है। अब हम जो है वाई ए से भी बिलोंग कर रहा है, वाई बी से भी बिलोंग कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट वाई हमारे पास आ जाएगा बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से। यहाँ फिर हमारे पास इन दोनों को हमने सॉल्व आउट कर लिया, यहाँ पे हमारे पास वाई जो है बिलोंग करेगा सी से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच भी आ रहा है, तो यानी कि इम्प्लाइज दैट हमारे पास वाई बिलोंग कर जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी से, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये है, इसका सब सेट हो जाता है, यानी हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन
सी जो है वो सबसेट ऑफ हो जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसे हम 1 का नाम दे देंगे, इसे हम 2 का नाम दे देंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास ये जो है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए यूनियन ऑफ ब्रैकेट इन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी के। तो सेम इसी तरह हमारे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में भी होल्ड करती है। अगर हमारे पास कोई 3 सेट्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास ब्रैकेट्स के अरेंजमेंट ऐसे है, यानी हमारे पास इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी से हमारे पास इज इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। ठीक है, तो फिर वो भी हमारे पास इक्वल होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम जो है ये हमारे पास इंटरसेक्शन बी कंसिडर करते हैं का इंटरसेक्शन सी से। हम इस सेट से कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट इन दोनों इस सेट के और इस सेट के इंटरसेक्शन में मौजूद है, यानी इन दोनों में ही मौजूद है। एक्स हमने लिया है, तो एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट है और एक्स जो है बिलोंग्स करता है सी से भी। ठीक है, इसका मतलब है एक्स जो है बिलोंग करता है ए से भी और एक्स बिलोंग करता है बी से भी और एक्स बिलोंग करता है सी से भी। ठीक है, अब एक्स जो है ए से बिलोंग करता है एंड एक्स बिलोंग करता है बी से भी एंड एक्स बिलोंग करता है सी से भी। ठीक है, तो एक्स बिलोंग करता है ए से, एक्स बिलोंग करता है इन दोनों से बिलोंग करता है, तो इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करता है। फिर अब इन ए से बिलोंग करता है और बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करता है, तो इन दोनों के भी इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। तो हमारे पास ये जो आ जाता है इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के, वो सबसेट ऑफ है ए इंटरसेक्शन का बी इंटरसेक्शन सी से। तो इसे हम दे देते हैं नंबर 1 का। सिमिलरली हम इसको इस तरह से प्रूव करेंगे। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं वाई, वो हमारे पास बिलोंग करता है इस सेट से। ठीक है, ये वाला जो राइट हैंड साइड पे इस सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमने इसको देखना ही है, तो वो अब आए इससे बिलोंग करते हैं, इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट वाई हमारे पास बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है, एंड वाई हमारे पास बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी से। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट वाई हमारे पास बिलोंग कर रहा है ए से एंड वाई हमारे पास बिलोंग कर रहा है बी से एंड वाई हमारे पास बिलोंग कर रहा है सी से। ठीक है, हमारे पास विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो है वाई बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से एंड वाई बिलोंग कर रहा है हमारे पास सी से। अब हमारे पास जो है वाई बिलोंग्स कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से इंटरसेक्शन सी से। ठीक है, हमारे पास अब ये जो सेट है ये हमारे पास इसका सब सेट है, यानी कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सब सेट ऑफ है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी से। ठीक है, हमारे पास इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास थ्रू आई है, तो हमने इनसे ऑब्जर्व कर लिया कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी से लें तो वो इक्वल तो आता है ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। अब हमारे पास आ जाता है ई वाला। ठीक है, देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी यूनियन की इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने करनी है। ठीक है, हमारे पास कोई 3 सेट्स हैं ए बी सी। हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हो जाता है कि हमारे पास पहले हमारे पास ए यूनियन है और ओवर इंटरसेक्शन है, यानी ब्रैकेट्स में हमारे पास 2 सेट्स का इंटरसेक्शन है, यानी हमने ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी से, तो ये हमारे पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो जाती है। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, हम इसको ये हमारे पास इज इक्वल टू होता है, हम अगर इसे से सॉल्व करें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट्स में आ जाएगा ए यूनियन सी। ठीक है, ये हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि हमने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बी इंटरसेक्शन सी पर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ओवर इंटरसेक्शन पर। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव इससे ही निकली है। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं जो एक्स कोई एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आ जाता है, लेट कर लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में सेट है उससे, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से। एक्स यहाँ तो फिर हमारे पास ए से बिलोंग करेगा, या फिर क्योंकि यूनियन है एक्स हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करेगा। ठीक है, एक्स ए से बिलोंग करेगा, ये हमारे पास इसमें आ जाता है एक्स बी से भी बिलोंग कर सकता है और एक्स जो है वो सी से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है एक्स ए से बिलोंग करेगा, यहाँ एक्स बी से बिलोंग करेगा, और हमारे पास आ जाता है एक्स ए से बिलोंग करेगा, यहाँ एक्स सी से बिलोंग करेगा।
अब हमारे पास जो एक्स आ जाता है वो ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, और हमारे पास एक्स जो आ जाता है वो ए यूनियन सी से बिलोंग करता है। तो हमारे पास एक्स यहाँ तो ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, और हमारे पास ए यूनियन सी से बिलोंग करता है, यानी एक्स जो है हमारे पास ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन उसके ए यूनियन सी से बिलोंग करता है। देयरफॉर हमारे पास ये जो ए का यूनियन हमने बी इंटरसेक्शन सी से लिया है वो है हमारे पास सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से। इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली नाउ लेट करते हैं कि हमारे पास जो वाई बिलोंग करता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से, यानी वाई बिलोंग करता है ए यूनियन बी से और वाई बिलोंग करता है ए यूनियन सी से। वाई हमारे पास ए से बिलोंग करता है या वाई हमारे पास बी से बिलोंग करता है, और हमारे पास वाई जो है ए से बिलोंग करता है या वाई से जो है हमारे पास सी से बिलोंग करता है। अब इन दोनों में ए मौजूद है ना, वाई ए या बी से बिलोंग करता है और वाई ए या सी से बिलोंग करता है। जैसे हम फैक्टर्स लेते थे कॉमन, तो वाई जो है कॉमनली ए से बिलोंग करता है या वाई बिलोंग करता है बी और वाई बिलोंग करता है सी से। ठीक है, वाई ए से बिलोंग करता है, अगर इन दोनों से बिलोंग करता है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो वाई हमारे पास जो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करता है। ठीक है, हम इसे जो है अब हम कह देते हैं ये जो हमारे पास हमने लिया था लेटिक की थी ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से, वो हमारे पास सबसेट हो जाता है ए यूनियन का बी इंटरसेक्शन बी से सी ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से। अब फ्रॉम 1 और 2 हम कह देते हैं कि ये दोनों हमारे पास इज इक्वल टू है, यानी कि हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से। तो इसी तरह हमारे पास प्रूव हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एफ वाले की तरफ। ठीक है, एफ में हमारे पास क्या आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरसेक्शन हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट आएगा इंटरसेक्शन दो सेट्स की यूनियन से। ठीक है, हमारे पास ए बी सी 3 सेट्स है। ठीक है, ए का हमने इंटरसेक्शन लेना है बी और यूनियन सी से, यानी 2 सेट्स के यूनियन से। तो ए अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट साइड लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट साइड में सेट मौजूद है हम एक एलिमेंट उसका ले लेते हैं। ठीक है, यानी एक्स बिलोंग्स का तो करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। अब इधर इंटरसेक्शन है तो हमारे पास एक्स बिलोंग करता है ए से और एक्स बिलोंग करता है बी यूनियन सी से। एक्स बिलोंग करता है ए से और हमारे पास एक्स बिलोंग करता है बी से या एक्स बिलोंग करता है सी से। हमारे पास एक्स बिलोंग करता है ए से और एक्स बिलोंग करता है बी से, या फिर हमारे पास एक्स बिलोंग करता है ए से और एक्स बिलोंग करता है सी से। इधर हमारे पास आ जाता है एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, और हमारे पास यहाँ हमारे पास एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी से। या फिर हम अब इसमें भी यहाँ आ जाता है, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग करता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी से या ए इंटरसेक्शन सी से, तो इसका मतलब है कि इनकी यूनियन से बिलोंग करता है। ठीक है, हमारे पास तो ये हमारे पास जो सेट है, ठीक है, ये हमारे पास सबसेट हो जाता है इस सेट का, क्योंकि एक्स हमने इधर से लिया था और एक्स हमारे पास इधर से भी बिलोंग करता है। तो फिर सिमिलरली हमारे पास इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम ले लेते हैं लेट, हम कर लेते हैं कि वाई हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, लेट हम ले लेते हैं वाई बिलोंग्स टू करता है, हम इधर से लेफ्ट साइड और अब हम राइट साइड ले लेते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करता है। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास वाई जो है वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, क्योंकि बीच में हमारे पास यूनियन है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा आर वाई बिलोंग्स टू करेगा ए इंटरसेक्शन सी से। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास आ जाता है वाई जो है हमारे पास, अब इधर से देखें वाई ए से भी बिलोंग करता है, इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा। वाई हमारे पास ए से बिलोंग करता है एंड वाई हमारे पास बी से बिलोंग करता है, या फिर हमारे पास वाई जो है वो ए से बिलोंग करता है और हमारे पास वाई जो है वो सी से बिलोंग करता है। विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या हो जाता है वाई अब हमारे पास वाई जो है ए से भी बिलोंग करता है, इसमें इन दोनों में फैक्टर यानी कॉमन है, तो हम ले लेते हैं वाई को कॉमन, वाई बिलोंग्स टू ए, और फिर हमारे पास क्या सिंबल है, फिर हमारे पास इधर एंड का सिंबल है तो हम लिख लेते हैं एंड, फिर हमारे पास y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c है। ठीक है, इधर आ जाता है y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c, यानी ठीक है, फिर इसको हम इम्प्लाइज कर देते हैं y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू, ठीक है, इसके बीच और है तो b यूनियन c से बिलोंग करता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास इन्होंने हमारे पास y बिलोंग्स टू a
इंटरसेक्शन, ठीक है, अब एंड है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, बी यूनियन सी से बिलोंग करता है। तो फिर हमारे पास जो है ये जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जो है हमारे पास सबसेट ऑफ हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से। ठीक है, हमारे पास ये थी एफ प्रॉपर्टी। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रॉपर्टी जो है दे मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, हमारे पास दे मॉर्गन्स लॉज होते हैं। ठीक है, हमें कंप्लीमेंट ऑफ सेट, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज फॉर्मूला में लिखा था कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट किसी भी सेट का कंप्लीमेंट अगर हमने लेना है तो हमने उसमें ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो होते हैं लेकिन उस सेट में मौजूद नहीं होते। अब हमारे पास डे मॉर्गन्स लॉज है, हमारे पास दो लॉज हैं। अगर हमारे पास ए यूनियन बी है, उनको हमने पहले यूनियन करना है। ठीक है, फिर हमने उसका कम्प्लीमेंट लेना है, तो वो हमारे पास इक्वल टू आता है। पहले हम ए का कम्प्लीमेंट ले लें सेट, और फिर बी सेट का कम्प्लीमेंट ले लें, फिर उनका इंटरसेक्शन करते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास आता है अगर हमारे पास दो सेट्स है, ठीक है, उनके इंटरसेक्शन लेकर अगर हम उनका कम्प्लीमेंट लें तो हम उनका सेपरेटली कम्प्लीमेंट लेकर उनका यूनियन करें तो वो उसके इक्वल आता है। हम लेट प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं, हम एक्स ले लेते हैं लेफ्ट साइड हैंड साइड वाले साइड से, यानी एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है यानी कि ए यूनियन बी के यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, कि ए यूनियन बी से नहीं बिलोंग करता। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है यानी कि एक्स ए यूनियन बी से नहीं बिलोंग करता, क्योंकि इसकी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो इनके यूनियन से नहीं बिलोंग करता, यानी एक्स बिलोंग नहीं करता ए से और एक्स बिलोंग नहीं करता बी से। बेशक इसमें आ रहा है लेकिन हमारे पास इसमें नॉट बिलोंग्स टू है। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू में हमारे पास इसमें हो जाएगा क्योंकि ए यूनियन बी से नहीं बिलोंग करता तो किसी एक सेट से भी नहीं बिलोंग करता। अगर ए से भी बिलोंग करेगा तो यूनियन में आएगा, तो एक्स जो है ए से भी नहीं बिलोंग करता और एक्स जो है बी से भी नहीं बिलोंग करता, यानी एक्स जो है बिलोंग करता है इसके कम्प्लीमेंट से। ए से नहीं बिलोंग करता तो ए के कम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, और एक्स जो है बिलोंग करता है बी से नहीं करता तो बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, मौजूद होता है। ठीक है, अब बीच में एंड आ गया तो एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, इन दोनों बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन हमने कर दिया, और फिर हमारे पास जो हमने लिया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सबसेट हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हम इसमें भी लेटिंग कर लेते हैं कि वाई कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है लेट वाई बिलोंग्स टू करता है, हम इसका राइट साइड वाला सेटअप ले लेते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, वाई हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो वाई हमारे पास विच इम्प्लाइज करता है कि वाई हमारे पास बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट से, और हमारे पास वाई बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, हमारे पास एंड है तो ठीक है, इधर हमारे पास हम ब्रेक कर देंगे। सिम विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो है वाई जो नहीं बिलोंग करता ए से, ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो ए सेट से नहीं बिलोंग करता। एंड हमारे पास जो है वाई जो है नहीं बिलोंग करता बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो बी से नहीं बिलोंग करता। अब ये डेफिनेशंस को रीड करेंगे तो हमें सब पता लगेगा क्या है। वाई हमारे पास ए से भी नहीं बिलोंग करता और वाई हमारे पास शायद बी से भी नहीं बिलोंग करता। इसका मतलब है कि वाई हमारे पास ए और बी में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से नहीं है, तो ए या बी में से जो भी एलिमेंट होगा उनमें नहीं होगा, यानी वाई नहीं बिलोंग करेगा ए सेट यूनियन बी सेट, यानी कि इनके यूनियन से भी नहीं बिलोंग करेगा, इनका कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो ए यूनियन बी का भी कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, हमने इधर से ली थी डेफिनेशन, हमने की थी वाई हमारे पास नहीं बिलोंग कर रहा था, आगे से हमारे पास ए यूनियन बी से नहीं करता तो हमारे पास यकीनन इनके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। ठीक है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। अब हमने लेकर चले थे वाई बिलोंग कर रहा था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाता है सबसेट ऑफ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं दिमाग अगर हमारे पास इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, हमने अब एक एलिमेंट लेना है वाई। ठीक है, अब हमने इनका करते हैं, अब हम इसको प्रूव करते हैं दैट हम कर देते हैं एक्स ले लेते हैं इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग नहीं करता ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के आ जाता है एक्स नहीं बिलोंग करता ए से या एक्स नहीं बिलोंग करता बी से। एक्स जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी से नहीं बिलोंग करता। ठीक है, लेकिन हमारे पास हम कह सकते हैं एक्स ए से बिलोंग नहीं करता, एक्स यहाँ बी से नहीं बिलोंग करता,
किसी एक का हो सकता है तो भी वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। यानी हम अगर हमारे पास ए सेट जो है वो है हमारे पास 1 2 3 और बी हमारे पास सेट है ठीक है। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 4 ठीक है। एक्स अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं ठीक है, वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है ठीक है। हम कह देते हैं यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से 10 तक ठीक है। अगर एक्स जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, यानी 3 4 नहीं है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो सकता है 1 से 10 ठीक है। तो एक्स जो है हमारे पास ए से भी नहीं, यानी कि हमारे पास सेट ए से भी नहीं बिलोंग करता और नहीं आएगा, क्योंकि एक्स 3 4 एक्स 1 2 तो हो सकता है ना, 5 6 भी हो सकता है। यहाँ तो एक्स ए से बिलोंग कर सकता है या फिर बी से बिलोंग कर सकता है, तो फिर हम कहेंगे एक्स यहाँ तो फिर ए से भी नहीं बिलोंग करता या फिर वो बी से नहीं बिलोंग करता। दोनों में से किसी एक से नहीं बिलोंग करेगा तो वो इंटरसेक्शन से नहीं बिलोंग करेगा ठीक है। अगर हमारे पास एक्स जो हम कह देते हैं ए से नहीं बिलोंग करता या एक्स बी से नहीं बिलोंग करता, इसका मतलब है कि एक्स जो है आगे से हमारे पास भी इम्प्लाइज डेट आ जाएगा, एक्स बिलोंग करता है ए के कॉम्प्लीमेंट से या एक्स बिलोंग करता है बी के कॉम्प्लीमेंट से। फिर हमारे पास एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से ठीक है। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट हो जाएगा ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से ठीक है। इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह हम इसका राइट हैंड साइड वाला सेट ले लेते हैं ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ठीक है। हम लेट कर लेते हैं वाई बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास वाई बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से या वाई बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट से ठीक है। हमारे पास वाई जो है नहीं बिलोंग कर रहा है सेट ए से वाई, और यहाँ वाई हमारे पास नहीं बिलोंग कर रहा है सेट बी से ठीक है। वाई नहीं बिलोंग कर रहा ए यानी कि वाई हमारे पास ए सेट या बी सेट से नहीं बिलोंग कर रहा, तो यानी कि हमारे पास अब जो है हमारे पास लेट्स सपोज के वाई हमने लिया है वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट या यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है ठीक है। हमारे पास जो है ए कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास अगर यही सेट्स हैं ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाता है 5 6 7 8 9 10 ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमने 1 से 10 लिया, और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाता है 1 2 7 8 9 10 ठीक है। और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इधर से आ जाता है 1 2 5 6 7 8 9 10 ठीक है। हमारे पास जो है एक वाई एक एलिमेंट लिया है वो हमारे पास इस सेट से बिलोंग कर रहा है। लेट्स सपोज कि हमारे पास 8 है या हम कह लेते हैं हमारे पास 6 है ठीक है। वाई जो है हमारे पास 6 है ठीक है, तो हम कह देते हैं वाई जो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यानी वाई 6 है, या तो वाई ए कॉम्प्लीमेंट में होगा या फिर बी कॉम्प्लीमेंट में होगा, या फिर दोनों में से भी तो हो सकता है। अगर हम 9 लें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में भी तो है ना, तो फिर हमारे पास यहाँ और का सिंबल आएगा ठीक है। हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है तो यहाँ हमारे पास लेट्स सपोज हमने सीख लिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में भी में हमारे पास होगा, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट में होगा ठीक है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट में होगा तो फिर वो ए सेट में नहीं होगा, यानी हमारे पास सेट ए में नहीं होगा। अगर वो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा तो वो बी सेट में नहीं होगा ठीक है। हमारे पास 6 लिया था वो ए कॉम्प्लीमेंट से था तो वो ए सेट में नहीं है ठीक है, या फिर हमारे पास बी सेट में नहीं होगा। अगर हम 8 लेते ठीक है, वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी था और बी कॉम्प्लीमेंट में भी था, और वो इन दोनों सेट्स में नहीं था, यानी यहाँ का सिंबल आ जाएगा हमारे पास इधर और आ जाएगा। फिर हमने वाई लेना है ठीक है। वाई जो है फिर हमारे पास अगर ए में से भी नहीं है या बी में से नहीं है ठीक है। अगर हमने 6 लिया है तो ए में नहीं है लेकिन बी में है, तो लेकिन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, फिर जो वाई जो है वो ए इंटरसेक्शन बी से नहीं बिलोंग करेगा ठीक है। इसका मतलब है कि वाई जो है फिर हमारे पास बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से नहीं बिलोंग करता, तो इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। इसका ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 4 के अलावा सब एलिमेंट्स, तो 6 में आता है उधर से बिलोंग करेगा। तो हमने इधर से लेकर चले थे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो हमारे पास सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ठीक है। तो हम इसको 2 का नाम दे देते हैं फ्रॉम 1 टू हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इस इक्वल से हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये हमारे पास हो जाता है ठीक है। दिमाग अंदाज हमारे पास होल्ड कर लेता है।
ये हमारे पास है डेमो का साथ, इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं विदाउट एग्जांपल। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि हमने एक एक्स एलिमेंट लिया इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट से लिया तो नहीं बिलोंग करता इंटरसेक्शन बी से, तो हमने कह दिया एक्स अगर नहीं बिलोंग करता बीच में इंटरसेक्शन है तो हमारे पास और लिखा जाएगा, ये आप रिमेंबर रख ले। ठीक है, एक्स नहीं बिलोंग करता ए से, और अगर यूनियन होता तो एंड लिखा जाता। ठीक है, और यहाँ एक्स नहीं बिलोंग करता बी से, तो एक्स बिलोंग करता नहीं बिलोंग करता है ऐसे, तो इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। या हमारे पास एक्स बी से नहीं बिलोंग करता है तो एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो एक्स बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो हमारे पास सेम सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट इस सबसेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो लेट्स सपोज हम वाई अब ले लेते हैं हम इस साइड से, वाई हम ले लेते हैं हमारे पास बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, वाई यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, यहाँ पर हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। यानी वाई हमारे पास नहीं बिलोंग करता है ए से, यहाँ वाई हमारे पास नहीं बिलोंग करता बी से, हमारे पास वाई नहीं बिलोंग करता है इंटरसेक्शन बी से, यानी हमारे पास वाई बिलोंग करता है इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सबसेट हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास आपस में इक्वल्स हो जाती हैं। आगे से आ जाए पेज नंबर 91 पे। ठीक है, आपके एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास अगर हमारे पास एक्स जो है एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5 7 19, यानी हमारे पास 19 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो है, और हमारे पास वाई सेट है 0 से 20, यानी 0 से 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सेट है, और सी हमारे पास सेट है प्राइम नंबर्स का जो कि 30 तक है, 2 से 23 तक। ठीक है, ये हमारे पास सेट्स हैं, हमने फाइंड करने हैं ये इसके एक पार्ट। ठीक है, फर्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन सी हमने फाइंड करना है, हमने फाइंड आउट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, हमने लिख लेते हैं हमारे पास सेट एक्स क्या है। सेट एक्स है हमारे पास 1 3 5 7 19। ठीक है, इस सेट का यूनियन हम ले लेना है सेट वाई से। सेट वाई हमारे पास क्या है 0 2 ठीक है, इस स्क्वायर का हमने यूनियन लेना है सेट बी से। ठीक है, तो हमने इधर ब्रैकेट ऑफ कर देनी है। अब हमने क्या करना है, हमने ये सेट एक्सिस लिख देना है। इस सेट का हमने यूनियन ले लेना है। हमारे पास इन दो सेट्स के जो यूनियन आता है, ठीक है, इन दो सेट्स के यूनियन में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो 0, यानी कि हमारे पास 0 इस सेट में है तो हमारे पास इनके यूनियन में आ जाएगा 0 में। फिर हम देखते हैं 2 दोनों सेट्स में है, फिर हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है 3 आ जाता है, फिर हमारे पास 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 7 आ जाता है। ठीक है, 9 नहीं आता, इधर ऊपर 9 नहीं है। ठीक है, 7 आ जाता है, हमारे पास 8 आ जाता है, 9 नहीं आता। ठीक है, फिर हमारे पास 10 आ जाता है। 10 हमारे पास इस सेट में मौजूद है चूँकि ये इवन नंबर्स का सेट है। 10 आ जाता है, 11 आ जाता है, 12 आ जाता है, 13 आ जाता है, 14 आ जाता है। हमारे पास 15 नहीं आता है, 15 चूँकि हमारे पास ना इस सेट में मौजूद है ना इस सेट में हो जाता है। 16 आ जाता है हमारे पास चूँकि वो इवन नंबर है। 17 आ जाता है, 18 आ जाता है, 19 आ जाता है, 20 आ जाता है, और फिर 23 आता है। तो ये हमारे पास इनका यूनियन आ जाता है। ठीक है, अब हमने इनका यूनियन ले लेना है, यानी इन दो सेट्स का आपस में यूनियन। ठीक है, ये सेट जो हमारे पास आया है और इस सेट में हमारे पास जो और नंबर्स हैं वो भी 19 तक आ जाते हैं हमारे पास सारे। ठीक है, हमारे पास इधर से यानी कि 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, फिर हमारे पास 4 इस साइड में मौजूद है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6। ठीक है, 6 आ जाता है, 7 आ जाता है, इस साइड में मौजूद है, 8 आ जाता है, 9 हमारे पास इस साइड में मौजूद है, 9 आ जाता है, 10 आ जाता है, 11 हमारे पास दोनों साइड्स पे मौजूद है, 11 आ जाता है, 12 आ जाता है, 13 आ जाता है,
14 15 हमारे पास जो है वो इस सेट में मौजूद है। ठीक है, तो 15 आ जाता है, 16 आ जाता है, 17 आ जाता है, 18 आ जाता है, 19 आ जाता है, 20 आ जाता है और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 23। तो ये हमारे पास हो जाता है इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाता है, पहले ब्रैकेट में हमने एक्स सेट को सॉल्व करना है। एक्स सेट है हमारे पास 1 3 5 7 19 यूनियन सेट सी हमारे पास है। ठीक है, पहले हमारे पास आ जाता है, पहले हमने ले लेना है इन दोनों सेट्स का यूनियन। ऐसे एलिमेंट जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हों या इनमें से एक में भी मौजूद हो। ठीक है, ये हमारे पास और नंबर्स का सेट है, ये हमारे पास इवन नंबर्स का सेट है। तो ये हमारे पास ऐसे नंबर इस सेट में आ जाते हैं, यानी 0 1 2 3, यानी और नंबर्स भी आ जाते हैं, इवन नंबर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नंबर्स नहीं है। ठीक है, ये 0 1 2 3 से 20 तक हमारे पास सारे नंबर्स जो है वो इधर आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 1 से 19 तक और नंबर्स का सेट है और ये 0 से 20 तक इवन नंबर्स का सेट है। हमने इस सेट का यूनियन ले लेना है। हमारे पास ये सेट एज इट इज लिखा जाएगा हमारे पास 2 3 5 7 11 13 19 23। अब इन दोनों से अब हमने इस सेट में अब हमने जो सेट लिखने हैं, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हों। ठीक है, इस सेट में हमारे पास 0 से 20 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे। इसके अलावा हमारे पास 23 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 0 1 2 3 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और साथ में पास आ जाएगा 23। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है, अब हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ठीक है, हमने अब सबसे पहले इंटरसेक्शन लेना है इन दो सेट्स का। ठीक है, फर्स्ट सेट एल्सिस आ जाएगा हमारे पास, हमने इसको एल्सिस लिख देना है, यानी ये हमारे पास सेट एल्सिस आ जाएगा। हमने 1 3 5 7 ये हमारे पास, हमने इस सेट का इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों सेट्स के यूनियन, इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन से। ठीक है, ऐसा हमने नंबर लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, हमारे पास 0 से 20 तक इवन नंबर्स का सेट है, तो प्राइम नंबर ओनली इवन प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास 2 ही कॉमन है, क्योंकि इसके अलावा बाकी हमारे पास सारे इधर इवन नंबर्स है और इधर हमारे पास और नंबर्स है, तो सिर्फ हमारे पास 2 ही इसके इंटरसेक्शन में आता है। ठीक है, अब हम इन दोनों सेट्स का, ये और नंबर्स का सेट है और ये हमारे पास एक इवन नंबर है। ठीक है, इसमें कोई 2 नहीं है, तो ये हमारे पास इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं। आगे से हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, हमारे पास अब हमने जो है फर्स्ट इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, ये हमारे पास और नंबर्स का सेट है, ये 0 से 20 तक इवन नंबर्स, इनमें कोई भी एलिमेंट जो है ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन ले लेना हमने सेट से प्राइम नंबर के सेट से, वो हमारे पास सेट सीधा आ जाएगा 2 3। अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना। ठीक है, इनमें ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो कॉमन हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं। आगे से हम चल जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। ठीक है,
हमारे सिक्स पार्ट में क्या आ रहा है, हमने फाइंड करना है एस यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट सेट आ जाएगा। हमने एक्स सेट में के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 3 ठीक है, इसका हमने यूनियन लेना है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आ जाती है, लेकिन हमने इसका लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, वो सेट वाई से। ठीक है, सेट वाई है हमारे पास 0 2 4। ठीक है, उसका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है सेट। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जो है ये सेट एल सी लिख देना, क्योंकि हमने इसको अभी नहीं सॉल्व करना, तो हमने ये सेट एल सी लिख देना 1 3 5 7 19। ठीक है, आपने इसका यूनियन ले लेना है इन सेट से। ठीक है, इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन से। ठीक है, इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, हमारे पास दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, दोनों सेट्स में हमारे पास जस्ट 2 जो है वो कॉमन है। अब हमने इस साइड में ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमारे पास जो है हमारे पास आ जाते हैं इन दोनों सेट पे से। यानी और नंबर्स 1 से 19 बस उसमें हमारे पास एक 2 नंबर ऐसा आ रहा है, बाकी हमारे पास सारे और नंबर भी होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। आगे से हम ले लेते हैं, हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। इसको ना ये हमारे पास हो जाता है। सबसे पहले हमने लिखना है ब्रैकेट में हमारे पास सेट एक्स 1 3 5 7 ठीक है, सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना है और इस ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ऐसा सेट लिखना है। ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स आए इस सेट के भी और इस सेट के भी। यानी हमारे पास ये सेट है वो और नंबर है 1 से 19 तक का, और ये सेट ऑफ इवन नंबर है 0 से 20 तक का। तो हमारे पास इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे 0 1 जो चलेंगे 20 तक। ठीक है, इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं इस सेट का ऐसे सेट से। अब हमारे पास इन ऐसे एलिमेंट्स आए जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हों। ठीक है, हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे पास इस सेट में भी मौजूद हों, यहाँ पर हमारे पास इस सेट में हो। ठीक है, हमारे पास सब और नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, दोनों की यूनिट में और नंबर्स आएंगे और हमारे पास 23 आएगा, और हमारे पास एक इवन नंबर यानी कि 1 2 3 आगे से हमारे पास सब और नंबर्स आएंगे 5 7 9 11 13 15 19 तक 17 19 और इसके अलावा हमारे पास है 23। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। अब हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आएंगे अब इन दोनों सेट्स में जो कॉमन होंगे। ठीक है, ये 0 से 20 तक सब एलिमेंट्स है, और ये हमारे पास जो है हमारे पास प्राइम नंबर्स ये मिक्स सेट है। ठीक है, इसमें से 0 से 20 तक जो एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे पास कॉमन हो जाएंगे। यानी कि 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 13 कॉमन है, 15 कॉमन है, 17 कॉमन है और 19 कॉमन है। 23 एलिमेंट जो है वो इस सेट में नहीं है, लेकिन इस सेट में मौजूद है तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने बीच में ऑपरेशन हमारे पास इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व आउट हो जाता है। अब हम आते हैं इसके जो है सेवंथ पार्ट की तरफ। ठीक है, हमारे पास अब है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनिट जी। ठीक है, पहले हमने अपना एक्स सेट नोट डाउन कर देना है।
इस सेट का हमने इंटरसेक्शन ले लेना है वाई सेट से। यूनियन हमने ले लेना है सेट जी से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है ये एल्सिस आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये सेट हमारे पास एल्सिस आ जाएगा, यानी हमारे पास 1 3 5 7 हमारे पास अब इन दोनों का यूनियन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के यूनियन में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इन दोनों सेट्स में से किसी भी सेट में मौजूद होगी, यानी कि 0 से 20 तक हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं। 1 नहीं आता तो 1 नहीं आएगा। 0 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारे पास जो है 9 जो है इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है तो 9 नहीं आएगा। ठीक है, 10 इस सेट में मौजूद है, 11 हमारे पास इस सेट में मौजूद है, फिर 12 हमारे पास जो है इस सेट में मौजूद है और 13 हमारे पास इस सेट में मौजूद है। 14 15 हमारे पास किसी सेट में मौजूद नहीं है तो वो नहीं आएगा। फिर हमारे पास 16 17 ठीक है, अब हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इन दोनों सेट्स में मौजूद होंगे, यानी ऐसे एलिमेंट जो सेट इस सेट में मौजूद होंगे और इस सेट में भी मौजूद होंगे, जो दोनों में कॉमनली मौजूद होंगे। ठीक है, हम देखते हैं 1 भी नहीं है और 3 हमारे पास एक एलिमेंट आ जाता है 3 5 7। ठीक है, 9 तो इस सेट में मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है 11 13 15 इस सेट में मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है। 17 और फिर हमारे पास आ जाता है 19। ठीक है, 23 हमारे पास इस सेट में भी मौजूद नहीं है तो फिर हमारे पास ये सेट इधर तक आ जाता है। आगे से हम ये हमारे पास सॉल्व आउट हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं अपने एक पार्ट की तरफ। ठीक है, ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है और यूनियन एज इट इज लिखना है और इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास जो है सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 से 19 तक और ये हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर 0 से 20 तक है। इनका इंटरसेक्शन में कोई चीज़ कॉमन नहीं तो हमारे पास इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, हमने इसका यूनियन लेना है सेट से। अब हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में है। ठीक है, और नंबर्स में हो, प्राइम नंबर्स में हो और वो भी 19 तक हो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, 1 3 5 7 11 13 17 19। सॉरी 1 नहीं आता क्योंकि 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है तो 1 नहीं आएगा हमारे पास, इधर से ही आ जाएगा 1। ठीक है, 3 5। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। एम्प्टी सेट से हमने इस सेट का यूनियन लिया तो ऐसे एलिमेंट दोनों सेट्स में से किसी में भी मौजूद हो तो वो आ जाता है 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, तो इसके साथ हमारा इसका 4 पार्ट भी सॉल्व आउट हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, ठीक है, हमें एक सेट दिया हुआ एक ए। ठीक है, इसके हमारे पास 1 से 6 तक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और बी सेट दिया हुआ है हमें बी जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 7 और हमारे पास एक सेट दिया हुआ है सी, इसके एलिमेंट्स है 1 4 8। ठीक है, हमने इसमें कुछ आइडेंटिटीज दी हुई हैं वो हमने प्रूव करनी है। ठीक है, फर्स्ट में हमने प्रूव करना है कि हमने ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है और फिर हमने प्रूव करना है यूनियन बी बी यूनियन के एक इक्वल है। फिर हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन व यूनियन प्रूव करनी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन प्रूव करनी है। अपना क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है और हमने प्रूव करना है कि वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स जो कि सेट हमारे पास
सेट बी में भी मौजूद है। हमने सेट ए लिखना है, फिर हमने इंटरसेक्शन का सिंबल लगाना है और फिर हमने सेट बी लिखना है। फिर हमने इंटरसेक्शन परफॉर्म कर देना है। इनके जैसे कि ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इन दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। ठीक है, 1 2 है हमारे पास, इसके अलावा 3 नहीं है, 4 है हमारे पास, दोनों सेट्स में मौजूद है। फिर हमारे पास 5 जो है वो नहीं है और 6 जो है वो दोनों सेट्स में मौजूद है। अब हमें सेम इसी तरह बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। ठीक है, हमने दोनों सेट्स को राइट डाउन कर देना है। इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे यानी कि जो एलिमेंट्स इस सेट में भी मौजूद हो और इस सेट में भी मौजूद हो। ठीक है, हमारे पास 2 आ जाता है, 2 दोनों सेट्स में मौजूद है, 4 दोनों सेट्स में मौजूद है, 6 भी दोनों सेट्स में मौजूद है। 8 जो हमारे पास सिर्फ इस सेट में मौजूद है, सो ये नहीं आएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 2 4 6 आए और बी इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स भी 2 4 6 आए हैं। तो विच इम्प्लाइज कर देता है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इज इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए के। तो यही हमने प्रूव करना था, ये आइडेंटिटी को प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया है। आगे से हम जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ए यूनियन बी जो सेट है वो बी यूनियन ए के इक्वल हो। ठीक है, ए यूनियन बी सेट को हम लिखेंगे। सबसे पहले हम सेट ए लिखेंगे, फिर हम यूनियन का सिंबल डालेंगे और फिर हमने सेट बी लिख देना है। ठीक है, ए यूनियन बी में हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में हो, आइदर सेट ए में हो या सेट बी में हो या सेट दोनों सेट में हो। ठीक है, 1 हमारे पास आ जाएगा, आगे से 2 हमारे पास दोनों सेट में मौजूद आ जाएगा, 3 हमारे पास इस सेट में मौजूद है वो आ जाएगा, 4 हमारे पास दोनों सेट में मौजूद है, 5 हमारे पास इस सेट में मौजूद है ये आ जाएगा, 6 हमारे पास दोनों सेट में मौजूद है और फिर 8 हमारे पास इस सेट में मौजूद है ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास सेट बी में होंगे एज वेल एज हमारे पास सेट ए में होंगे। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं जो सेट बी में होंगे एज वेल एज सेट ए में होंगे। हमारे पास आ जाता है 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, 1 हमारे पास इधर है, 2 इधर है, 3 हमारे पास इधर है, 4 इधर है। ठीक है, इसके अलावा 5 आ जाता है, 6 दोनों में मौजूद है और 8 हमारे पास जस्ट इस सेट में मौजूद है, तो 8 आ जाता है। अब हमने देखना है कि हमारे पास ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स आए हैं और बी यूनियन ए के एलिमेंट्स जो आया सेट वो सेम है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यही हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, आगे से हम जाते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, इसमें थर्ड पार्ट में हमें बेसिकली प्रूव करने को क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन व यूनियन को हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसकी एक लेफ्ट साइड लेंगे, फिर हम इसकी राइट साइड लेंगे। दोनों ये जो सेट्स आएंगे हम देखेंगे आया उनकी एंट्रीज या उनके जो एलिमेंट्स हैं या उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम है कि नहीं। अगर वो सेम होंगे तो फिर हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, हमारे पास सेट ए आ जाएगा, फिर हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा सेट बी, उसका यूनियन ले लेना है हमने सेट सी से।
ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन करने से हमारे पास सिंगल सेट आ जाएगा, तो हमने सेट की ब्रेसेस लगा देनी है। अब इनका यूनियन में हर वो एलिमेंट्स आएगा जो इस सेट में भी मौजूद हो या इस सेट में हो या दोनों में हो। ठीक है, 1 जो है इस सेट में मौजूद है तो 1 हमारे पास आ जाएगा, 2 हमारे पास इस सेट में मौजूद है, 4 हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है, 4 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 6 जो है इस सेट में मौजूद है तो 6 आ जाएगा, और 8 हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है, 8 आ जाएगा। फिर आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है, यानी ऐसे एलिमेंट्स लिख रहे हैं जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है। ठीक है, 1 दोनों में है मौजूद है, 2 भी दोनों में मौजूद है, 3 इस सेट में मौजूद है, उस 7 तो 4 दोनों में मौजूद है, 5 भी जस्ट इस सेट में मौजूद है, और 6 भी हमारे पास दोनों में मौजूद है। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। ठीक है, हमारे पास राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पहले ब्रैकेट है हमारे पास, फिर हमारे पास सेट ए है, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है सेट बी से। इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है सेट सी से। ठीक है, हमने फर्स्ट में इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। ठीक है, हमारे पास 1 जो है सिर्फ इस सेट में मौजूद है, 2 दोनों सेट्स में मौजूद है, 4 भी हमारे पास दोनों, 3 हमारे पास सिर्फ इस सेट में मौजूद है तो 4 दोनों सेट्स में मौजूद है, 5 हमारे पास सिर्फ इस सेट में मौजूद है, और 6 जो है हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है। यूनियन हमने लेना है अब ऐसा सेट, ठीक है, जिसमें ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इन दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। ठीक है, हमारे पास जो है 1 सिर्फ इस सेट में, 1 दोनों सेट्स में मौजूद है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 हमारे पास सिर्फ इस सेट में मौजूद है, 3 भी सिर्फ इस सेट में मौजूद है, 4 जो है हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है, 4 आ जाएगा, और 5 भी हमारे पास सिर्फ इस सेट में मौजूद है, और 6 भी हमारे पास सिर्फ इसी सेट में मौजूद है। ठीक है, अब इन दोनों के यूनियन में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में मौजूद हो या किसी एक में मौजूद हो। ठीक है, 1 आ जाएगा हमारे पास, 2 4 6। ठीक है, अब हमने देखना है हमारे पास ये वाले साइड का आंसर और ये वाले साइड का आंसर सेम आया है, तो वही जब अप्लाई जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। आगे से हम आ जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, उसमें हमें क्या कहा हुआ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड करना है। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, पहले हमने सेट ए लिख लेना है, इस सेट का हमने यूनियन ले लेना है, ब्रैकेट में हमारे पास सेट आ जाएगा सेट बी का इंटरसेक्शन हमने लिख लेना है सेट सी से। ठीक है, तो हमारे पास इस सेट में फर्स्ट सेट एज इट इज आ जाएगा हमारे पास 1 ए। ठीक है, अब हमने सबसे पहले ब्रैकेट में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने सिंगल सेट आ जाएगा, और ये हमारे पास एलिमेंट्स चेक करते हैं, 2 हमारे पास सिर्फ इस सेट में मौजूद है, 4 हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है, 6 हमारे पास जस्ट इस सेट में मौजूद है, और 8 हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है। ठीक है, अब हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लेना है, यानी ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो एक में हो या दोनों में हो। ठीक है, 1 हमारे पास जस्ट इधर है, 2 भी और 3 भी। इसके अलावा हमारे पास जो 4 है वो दोनों सेट्स में मौजूद है, 5 हमारे पास जस्ट इस सेट में मौजूद है, 6 भी हमारे पास जस्ट इस सेट में मौजूद है, और 8 हमारे पास जस्ट इस सेट में मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सेट। अब हमने फाइंड करनी है अपनी राइट साइड,
ठीक है, हमने ऐसा फर्स्ट में हमने लिखना है ए सेट ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है, हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इन दोनों सेट्स में मौजूद होंगे। ठीक है, यहाँ किसी एक सेट में मौजूद होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने। ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इन दोनों सेट्स में हमारे पास मौजूद होंगे, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8। अब हमने इन दोनों में से ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि हमारे पास इन दोनों सेट्स में कॉमन है। ठीक है, 1 दोनों में मौजूद है, 2 भी दोनों में मौजूद है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 8 भी। ठीक है, तो हमने इधर से क्या देखा है कि हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के जो सेट है और हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का जो सेट है उनके एलिमेंट्स सेम है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास फिर विच इम्प्लाइज दैट हमारे पास हो जाता है इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारे पास ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। ये हमारे पास इसके थे 4 पार्ट। ठीक है, हमने वो प्रूव करने थे, वो हमने कर लिए। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा हुआ है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें एक सेट दिया हुआ है ए जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास जो 1 3 5 7 9 और हमारे पास एक सेट दिया हुआ है बी जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास 2 3 5 7। ठीक है, ए सेट है हमारे पास जो है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के और नंबर्स, और हमारे पास बी सेट है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स में जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो नंबर। ठीक है, और हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन लॉस। ठीक है, हमने इसमें डिमॉर्गन लॉस को वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए सेट और बी सेट दिया हुआ है, तो हम इसमें इजीली कर सकते हैं। पहले हम अपना क्वेश्चन राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास डिमॉर्गन लॉ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम इसकी लेफ्ट साइड ले लेंगे। ठीक है, और फिर राइट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सेट हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9। इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन में ऐसी वैल्यूज आएंगी जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगी। ठीक है, 1 हमारे पास नहीं आएगा, 3 दोनों सेट्स में मौजूद है तो 3 आ जाएगा, 5 भी दोनों सेट्स में मौजूद है और 7 भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, हमने इधर से फाइंड करने से पहले ये जो इनका इंटरसेक्शन आया हमने इसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास इसको माइनस कर देना यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, हमने इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो मौजूद हो, लेकिन इस सेट में मौजूद यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ये सेट वाले एलिमेंट्स ना हो।
ठीक है। हमारे पास 1 जो है सिर्फ यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, 2 भी, 3 क्योंकि दोनों में मौजूद है तो हम नहीं लिखेंगे, 4 हमारे पास आ जाएगा, 5 भी दोनों में मौजूद है वो हम नहीं लिखेंगे, 7 भी दोनों में मौजूद है वो हम नहीं लिखेंगे। तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे ये वाले। अब हमने फाइंड करना है अपने राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सेट है 1 3 5 7 9 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन इस सेट का कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमारे पास आ जाएगा इसके साथ हमारे पास आ जाएगा यूनियन का ऑपरेशन। ठीक है, यूनियन हमारे पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये अब यूनियन ये वाला, अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ठीक है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3, यूनिवर्सल सेट हम लिखेंगे सबसे पहले, माइनस कर देंगे हम ये वाला सेट। ठीक है, इस सेट के ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो इस सेट में मौजूद है वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लिख लेते हैं 2 4 6 8 10, इसका हम यूनियन लिख लेते हैं। हम ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो इधर तो मौजूद हो लेकिन हमारे पास इस सेट में मौजूद ना हो। 1 4 6 8 9 10। ठीक है, अब हमने इन दोनों सेट्स में से ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में से किसी एक में मौजूद हो या दोनों में ही मौजूद हो, जैसे कि 1 2 4 6 8 9 10। अब हम चेक करते हैं हमारे पास इसके एलिमेंट्स और इनके एलिमेंट्स सेम है, तो हमारे पास जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कह देते हैं कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, हमने यही वेरीफाई करना था, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो हमें यही वेरीफाई करना था, हमने डे मॉर्गन्स लॉस था, हमने इसको वेरीफाई करना था, वो हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम आते हैं सेकंड डे मॉर्गन्स लॉस की तरफ। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड है। ठीक है, फर्स्ट हम इसको इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बी सेट है हमारे पास 2 3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में आइदर एक में मौजूद हो या दोनों में हो। 1 2 3 5 7 9। ठीक है, इसका सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे यानी कि इस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, हमने इस सेट को माइनस करना है यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हम पहले अपना लिखेंगे जो कि हमारे पास 1 2 3 अब हम इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो इस सेट में तो मौजूद हो लेकिन हमारे पास इस सेट में मौजूद ना हो। मौजूद जो अगर एलिमेंट्स है, ठीक है, 1 दोनों में मौजूद है हम नहीं लिखेंगे, 2 3 नहीं लिखेंगे, 4 हाल ही हमारे पास इस सेट में मौजूद है, हमारे पास 4 आ जाएगा, 5 भी दोनों में मौजूद है, फिर हमारे पास 6 जो है नहीं मौजूद, 6 लिख देंगे, 7 भी दोनों में मौजूद है, फिर हमारे पास 8 9 भी दोनों में मौजूद है, तो फिर हमारे पास 10 लिख देंगे।
ठीक है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमने क्या करना है, u माइनस ए सेट इंटरसेक्शन हमने कर देना है u माइनस बी। ठीक है, या हम उस पर खाली ऊपर ए सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सेट है, इसको हम लिख लेते हैं फर्दर, यानी कि हमारे पास यू सेट हमारे पास है 1 2 3। ठीक है, इस सेट में से हमने माइनस कर देना है सेट ए। इसका हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। इस सेट में से हमने माइनस कर देना है सेट बी। ठीक है, आगे से हमने इसको परफॉर्म कर हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, जो इस सेट में मौजूद हो लेकिन इस सेट में मौजूद ना हो। ठीक है, 1 दोनों में मौजूद है, 1 नहीं लिखेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 भी दोनों में मौजूद है, 5 भी दोनों में मौजूद है, तो 6 आ जाएगा, 7 भी दोनों में मौजूद है, 8 आ जाएगा और हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है। ठीक है, अब हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में मौजूद ना हो लेकिन यू में मौजूद हो। ठीक है, सर 1 आ जाएगा, 2 और 3 दोनों में मौजूद है, वो नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, 4 आ जाएगा, 5 दोनों में मौजूद है, वो नहीं लिखा जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 दोनों में मौजूद है, वो नहीं लिखा जाएगा, और 8 9 और 10 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, यानी जो इस सेट में मौजूद हो और जो इस सेट में भी मौजूद हो। ठीक है, हमारे पास 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, अब हमारे पास देखें ए यूनिट बी को कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट जैसे कि बी कॉम्प्लीमेंट का सेट जो सेम सेट्स आया इनके एलिमेंट सेम है, सो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास डे मॉर्गन लॉ हमने वेरीफाई कर दिया। यही हमने वेरीफाई करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, अगर हमारे पास यू जो है यूनिवर्सल सेट है जिसकी एंट्रीज है 1 2 3 से 20 यानी 4 5 6 हमारी काउंटिंग 1 से 20 तक। ठीक है, एक्स हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 3 7 9 15 18 20। ठीक है, ये हमारे पास सेट एक्स के एलिमेंट्स है और सेट वाई के एलिमेंट्स है और नंबर्स हमारे पास 1 से 70 तक। ठीक है, तो हमने ये शो करना है एक्स माइनस वाई जो है एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट है और वाई माइनस एक्स जो है वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ये है, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। ठीक है, लिखते हैं यानी एक्स माइनस वाई को हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। एक्स सेट है हमारे पास 1 3 7 9। ठीक है, ये हमारे पास एक्स सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये वाई सेट यानी 1 3 5 और नंबर से आ रहे 7 9 11 13 15 और 17 तक जितने भी और नंबर से हमारे पास आ जाते हैं। हमने ऐसे एलिमेंट्स अब इनके रिजल्ट में हमारे पास ऐसा सेट आएगा जो हमारे पास एक्स में एलिमेंट्स मौजूद हो लेकिन वाई में एलिमेंट्स ना मौजूद हो। ठीक है, 1 दोनों में मौजूद है, नहीं आएगा, 3 भी दोनों में मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा, 7 भी दोनों में मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 9 भी दोनों में मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा, 15 भी दोनों में मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा, 18 सिर्फ इस सेट में मौजूद है तो 18 लिखा जाएगा और 20 लिखा जाएगा। अब हमने इसकी राइट साइड फाइंड करनी है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने फाइंड अब क्या करनी है इसकी राइट साइड, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट हमारे पास हो जाएगा यू माइनस वाई। ठीक है, हमने सेट अब हम ठीक है हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, एक्स के एलिमेंट्स लिख देने हैं, हमारे पास एक्स के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन ले लेना है हमने यू माइनस वाई का, यानी कि यू के एलिमेंट्स लिख देने हैं, उसमें से हमने माइनस कर देने हैं वाई के एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं एक्स के एलिमेंट्स रिलेटिव आ जाएंगे।
ठीक है। इंटरसेक्शन ले लेना, हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में तो मौजूद हो लेकिन इस सेट में मौजूद ना हो। ठीक है, हमारे पास आ जाता है 2 4, चूँकि और नंबर्स तो हमारे पास इस सेट में मौजूद है तो फिर हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने जो इस सेट में मौजूद ना हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इधर 19 20 भी मौजूद है। अब हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हो। ठीक है, दोनों सेट्स में बैक मौजूद हो। ठीक है, 1 नहीं हमारे पास लिखा जाएगा, 3 भी नहीं, 7 भी दोनों में मौजूद। ठीक है, 15 भी नहीं, हमारे पास 18 और 20 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 18 20। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास x माइनस वाई और x इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर सेम आया है, तो हम क्या देते हैं कि तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है वाई माइनस एक्स जो है वो हमारे पास वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। ठीक है, सबसे पहले हम वाई माइनस एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाता है सेट वाई। ठीक है, सेट वाई और उसमें से हमने माइनस कर देना है सेट एक्स। ठीक है, सेट वाई माइनस सेट एक्स। ठीक है, हमने ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो हमारे पास सेट वाई में तो मौजूद हो लेकिन हमारे पास सेट एक्स में ना मौजूद हो। ठीक है, वन हमारे पास दोनों में मौजूद है, 2 हमारे पास सिर्फ सेट वाई में मौजूद है, वो लिखा जाएगा। 3 हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है, 5 7 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 9 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 11 लिखा जाएगा, 13 लिखा जाएगा, 15 भी हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है और हमारे पास 17 लिखा जाएगा। अब हमने फाइंड आउट कर देना है वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारे पास हो जाएगा वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट को हम यू माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, वाई का सेट हम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। सबसे पहले हम सेट वाई लिखते हैं, सेट वाई हमारे पास एलसिस आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने लिख देना इंटरसेक्शन का सिंबल डाल देते हैं। फिर हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस साइड में मौजूद हो लेकिन इस साइड में मौजूद ना हो। ठीक है, 1 हमारे पास दोनों में मौजूद है, 1 नहीं लिखा जाएगा। 2 फिर 3 हमारे पास दोनों में मौजूद है, वो भी नहीं लिखा जाएगा। 4 5 6 7 दोनों में मौजूद है, वो नहीं लिखा जाएगा। 15 भी दोनों में मौजूद है, वो नहीं लिखा जाएगा हमारे पास। 18 भी दोनों में मौजूद है, वो नहीं लिखा जाएगा। अब हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो इन दोनों सेट्स में मौजूद हों। ठीक है, इस सेट में भी हो, इस सेट में भी हो। 1 जो है सिर्फ इस सेट में मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा। 3 इस सेट में मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा। 5 हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है, 5 लिखा जाएगा। ठीक है, 7 हमारे पास सिर्फ इस सेट में मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा। 9 हमारे पास सिर्फ इस सेट में मौजूद है, नहीं लिखा जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 11 लिखा जाएगा और फिर हमारे पास 13 दोनों सेट्स में मौजूद है, 13 लिखा जाएगा। और फिर हमारे पास 15 जो है नहीं लिखा जाएगा। फिर हमारे पास जो है 17 लिखा जाएगा। सॉरी, इसमें 2 नहीं आ रहा। तो इसमें हमारे पास अब हम देख लेते हैं, हमारे पास इस सेट की एंट्रीज और इस सेट की एंट्रीज हमारे पास सेम हो गई हैं। ठीक है, 5 11 13 17 दोनों के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ दोनों के एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास ये सेम हो गए। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास आंसर सेम है, यानी कि वाई माइनस, अगर हमने सेट वाई को उसे माइनस किया सेट एक्स को, वो हमारे पास इज इक्वल टू आया वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमने प्रूव करना शो करना था, ये हमने शो कर दिया। ठीक है, ये हमने शो करना था, ये हमने शो कर दिया। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है सॉल्व आउट। एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास थे 4 क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व किया। ये हमारे पास इसके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट, फिर हमने इसको सॉल्व किया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है। ठीक है, फिर हमने इसके सेकंड क्वेश्चन में गए हैं। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व किया, इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, और इसके सेकंड क्वेश्चन के नेक्स्ट 2 पार्ट हमारे पास ये। फिर हमने गए इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व आउट किया। हमने इसमें डे मॉर्गन क्लास को वेरीफाई करना था। फिर हम गए हैं, हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ठीक है, हमने ये आइडेंटिटीज प्रूव किए हैं कि अगर हम x माइनस वाई 2 सेट्स हैं, उनके बीच डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो जिस सेट का हम बाद में लिखा जाता है पहला सेट एज इट इज, उसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं जो बाद में लिखने वाले सेट के कॉम्प्लीमेंट से, तो वो सेम आता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ होती है हमारे पास एक्सरसाइज एंड। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।